या देवी सर्वभूतेषु माँ चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। ऐसी मान्यता है कि चंद्रघंटा देवी की पूजा करने से आपके तेज और प्रताप में वृद्धि होती है और समाज में आपका प्रभाव बढ़ता है। देवी का यह स्वरूप आत्मविश्वास में वृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। आइए नवरात्रि के तीसरे दिन आपको बताते हैं चंद्रघंटा देवी की पूजा विधि, पूजा मंत्र, माँ का प्रिय भोग व रंग और माँ का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा। अष्टभुजाओं वाली माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनका वाहन सिंह है। उनकी अष्टभुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। उनके गले में सफेद फूलों की माला और सिर में रत्न जड़ित मुकुट शोभामान है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अलौकिक तेज वाला और परम शक्तिदायक माना गया है। माता के रूप में उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है, इसलिए देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ के इस रूप की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन सूर्योदय से पहले उठकर करनी चाहिए। माँ की पूजा में लाल और पीले फूल का प्रयोग किया जाता है। उनकी पूजा में शंख और घंटों का प्रयोग करने से माता प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ चंद्रघंटा का भोग। देवी के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में केसर की बनी खीर का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। माँ के भोग में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाने की परंपरा है। आप दूध की बर्फी और पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। लाल रंग शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपके धन में वृद्धि होती है और आपके परिवार में संपन्नता आती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन स्नान आदि करके माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने माँ चंद्रघंटा स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और फिर माँ को रोली, फूल, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं। माँ का पूजा मंत्र पढ़ें, लाल रंग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद माँ को केसर की खीर का भोग लगाएं। उसके बाद कपूर और घी के दीपक से माँ की आरती उतारें और पूरे घर में शंख और घंटों की ध्वनि करें। पूजा के वक्त शंख और घंटी का प्रयोग करने से माहौल में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। माँ से क्षमा प्रार्थना करके पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद यदि आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आइए अब श्रवण करते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई जिनका नाम माँ चंद्रघंटा है। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्ग लोक की रक्षा की।